अगर हम पूछे रेणु जी, आपका इस बार मुकाबला किन से होगा? मुकाबला तो है अश्विनी जी से, उनका पत्नी शीतल देवी है, उन्हीं से मुकाबला है। कुछ लोगों की नाराजगी है कि काम नहीं हुआ 5 सालों में, ऐसा कुछ कह रहे हैं, यहीं के लोग कह रहे हैं, आप क्या कहें? तो 5 साल में तो काम नहीं हुआ। हम तो गच रहे हैं कि 5 साल में काम, जो नल जल का काम था, नली गली का काम था, वो पैसा जो है बाढ़ के खाता में गया। और बाढ़ नहीं किए तो उन पर उनको हम लाठी तो थोड़े चला सकते थे। हम ये भी दावा करते हैं कि लोग बोल रहे हैं लेकिन वोट करेंगे हम ही को। राकेश जी से हम बात करेंगे। ये 2006 से 2016 तक आप मुखिया रहे। उससे पहले एक बार आप 2001 में चुनाव लड़े थे और उसमें आपकी हार हो गई थी, लेकिन उस हार से ऐसी सबक आपने ली कि उसके बाद हारना सीखा ही नहीं आप। तो क्या लगता है कि मतलब आप पति पत्नी मिल करके ही पूरा आजीवन चलाइएगा ये पूरा पंचायत? ये तो भाई जनता का आशीर्वाद है, कोई कंपटीशन से तो नहीं न जीत रहे हैं, कोई परीक्षा नहीं न दे रहे हैं भाई। जनता का आशीर्वाद है कि हम बराबर जीत रहे हैं और अवर भी जीतेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। रेणु देवी तो मैडम जो है एक बात तो कह दी है कि हमारा मुकाबला जो है इंजीनियर शीतल कुमारी से होने वाला है, आपको भी यही लगता है? बात तो सही है। खबर भी हम बोल दिए थे कि हमारा मुकाबला पटेल जी से होगा, तो उनसे मुकाबला हुआ। अभी भी हम कह रहे हैं तो शीतल जी से मेरा मुकाबला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या लगता है कि शशि जी की पत्नी खड़ी है, उनको तो आप तो तीसरा नंबर के तीसरे नंबर है, उसको कोई सवाल है? हर एक साल हमारे विपक्षी में यादव समाज के लोग खड़ा हो। 2001 से ही ऐसा माने यादव समाज एक बार भी नहीं है कि जो अभी तक नहीं खड़ा हुआ। सब के बाद 400, 500, 300 लाके रह जाते हैं। अब अंतर यही है कि थोड़ा सुखी संपन्न यादव है, तो इसी में लोगों को लग रहा है कि तो खरीद लेंगे, लेकिन पैसा से हमारा जनता खरीदा नहीं सकता है। इस बार आपको नहीं लगता कि कुछ लोग नाराज भी हैं आपसे आपके कार्यकाल से? अरे नाराज है, और जनता को उनको बोलने का अधिकार है, कहने का अधिकार है, माने तो हमको सुनने का अधिकार है। वो गाली भी देंगे, वो भी हम बर्दाश्त करेंगे। कि 2 लड़का हैं उस जगह पर, वो जो नाराजगी उसका था वो बोल रहा था, तो दूसरा प्रतिनिधि रहता, हमारे दूसरे 2 दल जो हैं उसके सामने उतना गर्म से बोलेगा तो वो भी मतलब गर्म होके कुछ आओ बवाल बढ़ जाता बात, लेकिन हम सह लिए कारण कि वो बच्चा है। आपके विरोधी ये कह रहे थे कि इन 15 सालों में जो काम होना चाहिए था नहीं हुआ, विकास का कोई काम नहीं हुआ है, बहुत सारा काम बाकी है, ये अब बदलाव की ज़रूरत है और दूसरे को मौका देने की ज़रूरत है, ऐसा? अरे विपक्ष तो कोई भी विपक्ष होता है वो तो बदलाव चाहे करेगा ना। नीतीश कुमार के लोग नहीं करा थे कि बदलाव चाहिए था, 7वां बार मुख्यमंत्री, हम तो अभी 4था बार बने। नीतीश कुमार 7वां बार मुख्यमंत्री है, कहाँ बदलाव हो रहा है? विपक्षी को पहले अपने आप के परिवार में पूछना चाहिए था कि आपने 5 सालों में क्या किया। काम तो आगे पीछे है, कार्य आगे पीछे है, लेकिन 5 साल में हमारे विपक्षी के जो बड़े के उतनी जिला परिषद सदस्य हैं, उनको अगर जनता कोई पहचान ले तो मुखिया से हम अभी वापस ले लो। इस बार अपने चुनाव में अपने मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? अरे संदेश तो यही कहेंगे, शांति से, जितना शांति से आप लोग चुनाव जिस किसी का मन हो आप वोट दे। हम यही कहे, सभी जगह यही कहते हैं कि जनमत के कदर करना है। 30 तारीख 1 तारीख की आप लोग पता लगा लीजिए कि कौन कैंडिडेट जीत रहे हैं, उसी को आप वोट दे दीजिए। अगर हम कैंडिडेट में हार रहे हैं तो हम पूरे जनता के सामने कह रहे हैं कि हमको वोट मत, लेकिन हाँ हृदय पर हाथ रख के परीक्षा लेना होगा। मेरा भी यही है, जो जनमत की कदर कीजिए, जो जीत रहा है उसको दीजिए। हमारा गांव हमारी पंचायत कार्यक्रम के तहत आरबीएस न्यूज मसौढ़ी की टीम आज पहुंची है मसौढ़ी प्रखंड की तिनेरी पंचायत। और तिनेरी पंचायत लगातार यहां आप कह सकते हैं कि पति पत्नी मिल करके मुखिया पद संभाल रहे हैं तकरीबन 15 सालों से। और जो चेहरा है आप देख सकते हैं, जिनके साथ हम बैठे हैं, इन इलाके में इनकी एक अच्छी पहचान है और ये है राकेश कुमार जी। 2006 से 2016 तक ये इस पंचायत के मुखिया रहे। उसके बाद यह सीट आरक्षित होगी महिला के लिए, तो उसके बाद इन्होंने अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा और इनकी पत्नी रेणु देवी जीत कर आई और फिर दूसरी बार चुनावी मैदान में है। अगर ये चौथी बार जीत दर्ज करते हैं तो संभवतः ये पूरे मसौढ़ी प्रखंड के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड होगा। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या चौथी बार ये जीत की नैया पार कर पाते हैं, क्या जीत का तमगा पहन पाएंगे। आइए हम उनसे ढेर सारी बातें करेंगे। सबसे पहले हम आपको परिचय कराते हैं, हमारे बीच हैं रेणु देवी जी। पहली बार हमने 2016 में बने, आज फिर दूसरे बार जनता ने मुझे मौका दिए हैं। सब जनता का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 5 साल मैंने रहा और इस जनता का मतलब सेवा किए हैं। तो जनता की सेवा किए हैं निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ नहीं, सबको इज्जत कदर करते हैं। इसलिए मुझे विश्वास है अपना जनता पर कि फिर मुझे मुखिया पद का आज जनता देगा। तो क्या लगता है अभी जो जनसंपर्क अभियान में आप जा रही हैं, क्या लोग बता रहे हैं, क्या इस बार आपकी जीत तय होगी? जीत तो तय है, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है
और कुछ जनता हम इसके लिए जो जनता कुछ बोलते भी हैं तो हम इसके लिए तकलीफ़ नहीं मानते हैं, कारण कि वो हमको वोट दिए हैं, वो हमको मुखिया बनाए हैं, वो अपना मुखिया चुने हैं, तो उनका हक है हमसे कहना, हमसे लड़ना, हमसे मांगना, और हमारा हक है उनको समझाना, उनको सम्मान करना, उनको छोटा बड़ा काम हो जो पूरा करना। जनता पर पूरा भरोसा है कि फिर मैं मुखिया पद से जीत कर आ रही हूँ अपने जनता के बीच। तो क्या लगता है रेणु जी, आपसे ये अगर पूछें कि पिछले बार की तुलना में इस बार आपके वोटों में बढ़ोतरी हुई है? जरूर हुआ है बढ़ोतरी, कारण कि उस बार थे अवधिया लोग के परिवार से कोई कैंडिडेट खड़ी थे तो उनको में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, वो अपना कैंडिडेट को वोट किए। इस बार नहीं खड़ी हैं उनके परिवार में कोई, तो पूरा 100% वोट मेरा है, इसलिए मुझे बढ़ोतरी का आशा है। और यादव परिवार का कैंडिडेट है भी, लेकिन मुझे यादव परिवार भी पूरा यकीन है तो ये लोग जातीयता नहीं करेंगे। ये लोग बोल भी रहे हैं ना, तो अधिकार से बोलना ये लोग का अधिकार है, लेकिन जातीयता नहीं करेंगे, कारण कि शादी विवाह थोड़े है जातीयता करेंगे। ये लोग अपना अच्छा कैंडिडेट चुनेंगे, अच्छा चुनेंगे जहाँ कहाँ मान सम्मान होगा। काम तो आगे पीछे है, जहाँ काम तो सब दिन होते रहेगा, मुखिया का शुरू से हुआ है, आज भी होते रहेगा, आगे भी होते ही रहेगा। लेकिन ये लोग भी समझते हैं कि कहाँ जाने पर हम लोग के मान सम्मान मिलेगा। अगर हम पूछे रेणु जी, आपका इस बार मुकाबला किन से होगा? मुकाबला तो है अश्विनी जी से, उनका पत्नी शीतल देवी है, उन्हीं से मुकाबला है। मतलब आपको कहना है कि उनसे मुकाबला है इस बार? वो तो ये कह रही हैं 15 सालों में पति पत्नी ने मिल करके बढ़िया काम नहीं किए, सब जगह अभी बहुत सारा काम बाकी है, नली गली सब अधूरा है, बहुत काम अभी बाकी है, ऐसा कह रहे हैं आप? तो कह रहे हैं तो कहने दीजिए ना, वो तो बेपक्ष है, तो उनको तो हमारा कमजोरी ढूंढना है, कमी ढूंढना है। जो काम करता है उससे गलती होता है, काम कर जहाँ आदमी खाता है वहाँ तो जूठा गिरता है, जहाँ कोई खा नहीं रहा है वहाँ तो सफाई है, जहाँ खाता है वहाँ तो जूठा गिरता है। तो जो काम करेगा उससे गलती होगा, जो निकम्मा आदमी है वो तो दूसरों का गलती ढूंढना उसका काम है, उसको काम क्या रह गया है। तो खुद 5 साल उनकी बड़ी गोतनी है जेठानी, वो जिला परिषद रही हैं, तो जिला परिषद का पढ़ लिख के एग्जाम दे के बनी है कि जनता के वोट से बनी है। लेकिन जनता के बीच आज तक दोनों पति पत्नी, मान लें कि हम भी जनता के पास यहाँ वहाँ आते हैं, लेकिन कम आते हैं, लेकिन हमारे हस्बैंड हैं जो 10 साल पहले से मुखिया हैं, तो वो हमेशा हर काम में जनता के साथ खड़े रहते हैं। किसी की शादी हो, विवाह हो, मरनी हो, जीनी हो, बर्थडे हो, कोई जानकारी मिल जाए, निमंत्रण मिल जाए तो हाजिर हैं। वो कई बार आए हैं, कभी नहीं, एक बार भी नहीं। आज वोट लेने का टाइम है तो हमारा शिकायत अपना बढ़ाई कि हम ये करेंगे वो करें। जिला परिषद के 5 साल रह गए जिला परिषद बन के, तो कहाँ गए थे, कहाँ सो गई? कोई जनता चिंती भी नहीं है, पहचानती भी नहीं है उनको। अब मुखिया बन के मान दी, क्या कर दी गई। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उन्हें लोग नहीं पहचानते हैं और काम 5 साल पहचानते हैं। कभी जिला परिषद बन के आई है, उनको भी तो वोट दिए है जनता। ये बताइए कि अभी जो इस बार के चुनाव में आप उतरी हैं, दोबारा हैं, तो इस बार चुनाव लड़ने का जो मुद्दा आपका क्या रहेगा? मुख्य मुद्दा बताइए। मुख्य मुद्दा यही है कि अगला बार जो 5 साल हमने रही तो उसमें है कि मतलब फंड तो प्रधानमंत्री से आया मुखिया के खाता में, लेकिन मुख्यमंत्री निश्चय योजना में चला गया सब बाढ़ के, तो कुछ तो बाढ़ के चलते काम डिस्टर्ब हुआ है, और कुछ बाढ़ के हाथ में गया फंड तो डिस्टर्ब हुआ। और फिर कोरोना काल भी तो हुआ, 2 साल तो कोरोना के चलते भी, तो आप जो लोग जानते ही हैं कि कोरोना के चलते भी काम डिस्टर्ब हुआ। कुछ फंड है जो कोरोना में भी गया, उसको लिए अलग से थोड़े फंड आया था कोरोना के। लोग तो यहाँ बेपक्ष हैं जो हल्ला करते हैं कि कोरोना के लिए 9 लाख रुपया फंड आया मुखिया के, लेकिन आप लोग से तो कुछ छिपा हुआ नहीं। जानते हैं कि कोरोना के लिए क्या अलग से फंड आया था, कि वही विकासे वाला फंड कोरोना में भी लगा, तो कुछ उसके चलते कुछ बंद भी रहा। कोरोना के चलते लोग घर से नहीं निकल रहे थे, कुछ इसके लिए काम बंद हुआ, बाधित हुआ। कुछ बाढ़ के चलते बाधित हुआ कि बाढ़ के हाथ में कमान गया, तो इसके चलते भी बाधित हुआ। लेकिन इस बार तो ऐसा नहीं, भगवान करें कि कोरोना भाग जाए, नहीं रहे। और बाढ़ के भी मतलब सरकार भी अब चेत गए हैं कि बाढ़ के हाथ में अब कमान जाने वाला नहीं है, तो इस बार तो विकास होगा ही होगा। जो पूरा है काम वो सब पूरा होगा, फिर आगे भी और सोचा जाएगा। रेणु जी ये बताइए, अभी हम लोग तिनेरी मठ है यहाँ पर हैं, यहाँ पर और लोग हैं, जनता लोग हैं, कुछ लोगों की नाराजगी है कि काम नहीं हुआ 5 सालों में, ऐसा कुछ कह रहे हैं, यहीं के लोग कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तो 5 साल में तो काम नहीं हुआ, हम तो गच रहे हैं कि 5 साल में काम, जो नल जल का काम था, नली गली का काम था, वो पैसा जो है बाढ़ के खाता में गया। और बाढ़ नहीं किए तो उन पर उनको हम लाठी तो थोड़े चला सकते थे, उन पर कार्रवाई करेंगे कागजी रूप से। बीडीओ के पास, एसडीओ के पास, डीएम के पास, सबके पास कार्रवाई किया हुआ है, सबके रिसीविंग मेरे पास है। लेकिन वो लोग भी नहीं कुछ कर रहे हैं, तो उन लोग के तो कार्रवाई होना ही है, आज होवे कल होवे करेगा। लेकिन उनके चलते रहा, कुछ कोरोना के चलते बाधित रहा काम, तो कहिए
दिए रहे हैं तो बात ही तो है 5 साल में, लेकिन फंड तो मिल गया है ना, तो बाढ़ के चलते बात। लेकिन ये लोग बाढ़ से थोड़े लड़ने जाएंगे, ये लोग तो हमको मुखिया चुने हैं तो हमसे लड़ना ही लोग के हक है, चुन रहे हैं, लड़ रहे हैं। इसके लिए हम नाराज बिल्कुल नहीं है कि काहे लड़ रहे हैं, काहे कर रहे हैं, हक है। रेनू जी, सौभाग्य है हमको ये लोग बनाए उस लायक कि हमसे ही लड़ रहे हैं। हम घर बैठे रहते, हम नहीं मुखिया रहते तो हमसे लड़ने थोड़े जाते। इसके बाद जब आप जीतती हैं तो अगर हम बात करें जहां हम लोग बैठे हुए हैं, इसमें आपका पहला प्राथमिकता क्या होगा इस गांव के? गांव के लिए वो है जो छोटा काम है, 10 लाख के तो ढलैया हो गया है। अब जहाँ जहाँ जो बाकी है, नली है, गली है, जो इन लोग के मतलब कमी है वो लोग पूरा होगा। हम ये भी दावा करते हैं कि लोग बोल रहे हैं लेकिन वोट करेंगे हम ही को। राकेश जी से हम बात करेंगे। ये 2006 से 2016 तक आप मुखिया रहे। उससे पहले एक बार आप 2001 में चुनाव लड़े थे और उसमें आपकी हार हो गई थी, लेकिन उस हार से ऐसी सबक आपने ली कि उसके बाद हारना सीखा ही नहीं आपने। तो क्या लगता है कि मतलब आप पति पत्नी मिल करके ही पूरा आजीवन चलाइएगा ये पूरा पंचायत? सबसे पहले तो आरबीएस न्यूज मसौढ़ी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि जो हमारे तिनेरी मठ पर भी हम आए हुए, आप हमारे से इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पहुँच गए, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार। पहले ही तो ये बताइए मुखिया जी कि आप हारते नहीं हैं, ये कौन सी रणनीति पे काम करते हैं? लगातार जो है आप 2 बार रहे, उसके बाद जो है आपकी पत्नी 1 बार रही, फिर पत्नी आ रही हैं। ये बताइए कि इस बार का क्या इरादा है? अगर चौथी बार आप आ जाते हैं तो ये समझिए संभवतः ये पूरे प्रखंड के लिए बड़ा रिकॉर्ड कायम होने वाला है। ये तो भाई जनता का आशीर्वाद है, कोई कंपटीशन से तो नहीं न जीत रहे हैं, कोई परीक्षा नहीं न दे रहे हैं भाई। जनता का आशीर्वाद है कि हम बराबर जीत रहे हैं और अवर भी जीतेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जनता का इज्जत मान सत्कार करता हूँ, यही मेरा मतलब इस बार भी उम्मीद है कि इस बार भी आप निकाल लेंगे? 100% 110 कहिए, जीत तो निश्चित है, कोई सवाल ही नहीं। यही चलते सवाल नहीं है कि मैं भी बदला नहीं हूँ, जो भी आज 15 साल से कर रहा हूँ तो हम भी वही है, हम भी नहीं बदले हैं और जनता भी हमारा वही है। उसके साथ जो इज्जत मान सम्मान जो 15 सालों तक किया है वो फिर करूंगा, इसलिए फिर जीतूंगा। रेनू देवी तो मैडम जो है एक बात तो कह दी हैं कि हमारा मुकाबला जो है इंजीनियर शीतल कुमारी से होने वाला है, आपको भी यही लगता है? बात तो सही है। खबर भी हम बोल दिए थे कि हमारा मुकाबला पटेल जी से होगा, तो उनसे मुकाबला हुआ। अभी भी हम कह रहे हैं तो शीतल जी से मेरा मुकाबला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या लगता है कि शशि जी की पत्नी खड़ी है, उनको तो आप वो तो तीसरा नंबर के तीसरे नंबर है, उसको कोई सवाल है? मतलब मुकाबला मुकाबला एकदम तीसरा हमारा मुकाबला शीतल जी से होगा, हम आज कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं। वो बसौर धनौती में 0 है, कौन चिंता है? बार मुखिया जी पिछली बार आप चुनाव जीते थे, कितने मतों से जीते? करीब 700 कुछ वोट से मैं जीता था। 700 कुछ मत, कितना मत आया था? करीब 1500 के लपेट में लेके 1500। अब की क्या लगता है, इस बार क्या लगता है? 1800 कम से कम 300 वोटों की बढ़ोतरी तो धनौती में बढ़ेगा सर। धनौती में हमारा खबर में 2016 में 50 वोट आया था, अभी 400 वोट आएगा। हम काट कूट के 1800 कर रहे हैं, इससे ज्यादा हो सकता है। एकदम 2000 से भी टप सकता है। चैलेंज है, इस पर कर रहे हैं सर। थोड़े यहाँ कोई हमको कुछ मिल रहा है कि झूठ बोल रहे हैं? पूरे जनता में पंचायत में मैं घूम के देख लिया है, कहीं से भी कोई सवाल नहीं है। कोई विपक्षी कोई इतना बरियार है नहीं। मैं तो पहले भी बोला था कि बस हर एक साल हमारे विपक्षी में यादव समाज के लोग खड़ा हो। 2001 से ही ऐसा माने यादव समाज एक बार भी नहीं है कि जो अभी तक नहीं खड़ा हो। सब के बाद 400 500 300 लाके रह जाते हैं। अब अंतर यही है कि थोड़ा सुखी संपन्न यादव है, तो इसी में लोगों को लग रहा है कि तो खरीद लेंगे, लेकिन पैसा से हमारा जनता खरीदा नहीं सकता है। अगर पैसा से खरीदाने लगा जनता तो समूचा टाटा बिरला ही वह प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रहते, लेकिन कहाँ टाटा बिरला कहीं है। तो पैसा से ही सब कुछ होने वाला नहीं है। मैं इज्जत सब सम्मान किया है जनता का और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम फिर जीत कर आएंगे और जीतेंगे। पूरे दावे के साथ मुखिया जी कह रहे हैं, राकेश मुखिया जी, कि इस बार भी वो जीतेंगे और परचम लहराएंगे। तो मुखिया जी इस बार अगर आप जीत होती है आपकी तो एक बड़ा रिकॉर्ड आप बनाएंगे पूरे प्रखंड में। हाँ, रिकॉर्ड तो बनबे करेगा। अभी तक तो प्रखंड में 4 बार कोई लगातार नहीं जीता है मुखिया। तो क्या लगता है इस बार आपको नहीं लगता कि कुछ लोग नाराज भी हैं आपसे आपके कार्यकाल से? अरे नाराज है, और जनता को उनको बोलने का अधिकार है, कहने का अधिकार है, माने तो हमको सुनने का अधिकार है। वो गाली भी देंगे वो भी हम बर्दाश्त करेंगे, अपने सर पर चढ़ावेंगे, जूता भी चढ़ावेंगे वो भी सर पर चढ़ावेंगे। तो जितना तो कोई सवाल ही नहीं है कि न जीतेंगे। गार्जियन तो अरे जनता गार्जियन होती है, जनता सबसे ऊपर है। तो बाप माया अगर कुछ बोलेगा तो उसको तो बेटा को तो बर्दाश्त करना है ना जी। तो हम जनप्रतिनिधि है, जनता मालिक है, तो जनता कुछ बोलिए रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है? हम उसको स्वीकार करेंगे, उसके बाद वादा करेंगे कि आपका इस शिकायत अवर में हम दूर करेंगे। यही हर एक बार होती है, हर एक बार होती है, कहते हैं हर एक बार जनता वोट देता है। चलिए मुखिया जी, देखिए कि 2 लड़का हैं उस जगह पर, वो जो नाराजगी उसका था वो बोल रहा था, तो दूसरा प्रतिनिधि रहता, हमारे दूसरे 2 दल जो हैं उसके सामने उतना गर्म से बोलेगा तो वो भी मतलब गर्म होके कुछ आओ बवाल बढ़ जाता बात। लेकिन हम सह लिए, कारण कि वो बच्चा है, उसको खोजना अधिकार है।
यदि माँ बाप है, उसको कोई लड़का है कि माँ बाप उसको गाली भी दे रहा है और बच्चा सह रहा है, या बच्चा कोई गाली भी दे रहा है, माँ बाप सह रहा है, तो बच्चा अपने आप समझ जाएगा कि हमारा गलती है, फिर भी हमारा माँ बाप हमारा माफ़ करते जा रहा है, तो वो कितना गलती करेगा। इसलिए उसको हम सब सह रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो खुद से खुद समझ जाएगा। वही हाल सब हर जगह सब जनता के साथ है। यदि कुछ बोले तो आपको बर्दाश्त तो कर। अब बात करते हैं 15 साल तक जो है आप दोनों मिल करके ये पद संभाला, मुखिया पद। इन 15 साल के भीतर अगर बात करें कि इस दौरान आपके पंचायत कौन सा ऐसा काम है जो याद किया जा सके? 2006-07 में ही मैंने स्टेडियम का निर्माण किया था। स्टेडियम बना हुआ है जो आज कहीं भी बिहार में देहात में अभी तक स्टेडियम नहीं बना है। सबसे पहला पंचायत तिनेरी है जो तिनेरी पंचायत में स्टेडियम बना हुआ है। और आज पटना के, मुजफ्फरपुर का, दरभंगा के, यहाँ के क्रिकेट को प्लेयर, वहाँ क्रिकेट का कोचिंग चल रहा है, चल के देख लीजिए। तो सबसे बड़ा काम ही है। ये स्टेडियम की बात करें, स्टेडियम बहुत बड़ी चीज़ है, एक मसौढ़ी के अंदर एक स्टेडियम, लेकिन स्टेडियम में जो अब चाहिए वो संसाधन नहीं है, इस पर क्या करना है? ना संसाधन तो फिर नए, तो फिर जाएंगे खेल मंत्री के पास, वो बोली थी 10 लाख रुपया फिर दिए हैं। संसाधन तो सब कुछ है, सभी जगह घेरा उरा बना हुआ है, तो पहले अब डेंटिंग पेंटिंग करना है, फिर डेंटिंग में रिपेयरिंग होगा। बन गया तो रिपेयरिंग तो होने ना है, लेकिन अभी भी उसका पहचान है। मसौढ़ी में स्टेडियम नहीं है, मसौढ़ी प्रखंड है, मसौढ़ी मंडल है, वहाँ स्टेडियम नहीं है, लेकिन मसौढ़ी का पंचायत तिनेरी में स्टेडियम बना हुआ है जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा पूरे पंचायत में मैंने बीपीएल बनाया, राशन कार्ड बनाया, वृद्धा पेंशन एकदम खत्म है। एक भी आदमी का अभी खोजिएगा कि हाँ आपका वृद्धा पेंशन नहीं बना है, अगर 60 साल की उम्र है तो बता दीजिए, कहीं भी वृद्धा पेंशन नहीं है। अनुसूचित जाति का इंदिरा आवास तक खत्म कर दिया है। अब इधर 2-4 साल में जो लड़कन की शादी हुआ है उसी को नहीं मिला है, बाकी अनुसूचित जाति एकदम साफ है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो इन 15 सालों में एक संख्या मोटे तौर पर पूछे तो करीब 2000 से ऊपर भी इंदिरा आवास हम बनाए। 2000 से ऊपर जी। उसके बाद जनता में आप पूछ सकते हैं, कोई नहीं बता सकता है कि हाँ किसी से 5000, 10,000, 20,000 रुपया लिए हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट बनाए हैं, कोई बता नहीं सकता है। कारण जीतने का ये भी है, बहुत सारे मुखिया हैं, आप सुने भी हो, आपसे तो कुछ छिपा नहीं है कि 30,000, 25,000, 20,000 लेता है। 6 को इंदिरा आवास यूँ ईटोला कर देती हैं। पूछ लीजिए 6 आए हुए हैं कि क्या पैसा हमको कोई दिया है। अभी सामने ये लोग है ना, बोल रहे थे ना, पूछिए, एक पैसा किसी से नहीं लिया है, यही हमारी पूंजी है और इसी से हम जीते। आपके विरोधी ये कह रहे थे कि इन 15 सालों में जो काम होना चाहिए था नहीं हुआ, विकास का कोई काम नहीं हुआ है, बहुत सारा काम बाकी है, ये अब बदलाव की ज़रूरत है और दूसरे को मौका देने की ज़रूरत है, ऐसा कर। अरे विपक्ष तो कोई भी विपक्ष से होता है, वो तो बदलाव चाहबे करेगा ना। नीतीश कुमार के लोग नहीं करा थे कि बदलाव चाहिए था, 7वां बार मुख्यमंत्री, हम तो अभी 4था बार बने। नीतीश कुमार 7वां बार मुख्यमंत्री है, कहाँ बदलाव हो रहा है? बदलाव कहाँ हुआ है? रामकृपाल आजाद हमारी सांसद नरेंद्र मोदी के समय में हुआ कि सांसद को बदलाव चाहिए, सांसद भी जीत गए। विधायिका में देखिए मसौढ़ी के लोग कि बदलाव चाहिए, विधायिका भी जीत गई। पैक्स अध्यक्ष में बदलाव नहीं हुआ तो मुखिया में कैसे बदलाव हो जाएगा? इनको सोचने का जरूरत नहीं है। लेकिन विपक्षी को पहले अपने आप के परिवार में पूछना चाहिए था कि आपने 5 सालों में क्या किया। काम तो आगे पीछे है, कार्य आगे पीछे है, लेकिन 5 साल में हमारे विपक्षी के जो बड़े के उतनी जिला परिषद सदस्य हैं, उनको अगर जनता कोई पहचान ले तो मुखिया से हम अभी अति वापस ले लो। लेकिन तो अब विपक्ष को तो अब मैंने अब क्या कहें हम। मुखिया जी, आप ऐसा कर रहे हैं कि जो जिला पार्षद हैं उनको कोई पहचानता ही नहीं है एकदम। अगर जनता में आके देख ले, कई % जनता, हमको मुश्किल से लगता है कि 2-4% जनता अगर पहचानता होगा तो जौन पंचायत प्रतिनिधि के जनता नहीं पहचान रहा है तो काज क्या करें? फिलहाल आप बताइए कि आप जो आरोप लगा रहे हैं उस आरोप का आप जवाब दीजिए। आप भी आरोप लगा रहे हैं उन पर। हम अगर कोई पूछे कि समस्या है, इसका समाधान कैसे हो, तो आप जवाब दीजिए उसका। तो हमसे तो जितना बना है, जो फंड अभी पता लगा, जो फंड में कोई पैसा नहीं है, जो भी पैसा था मैंने खर्चा कर दिया। लेकिन आवश्यकता आनंद है और उतनी राशि सरकार के पास है नहीं। अभी भी विपक्ष में लगाते ना भाई कि मुख्यमंत्री के भी काम नहीं हुआ, प्रधानमंत्री के भी काम नहीं हुआ। तो जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के काम जनता के मुताबिक नहीं हो सका तो एक मामूली मुखिया का क्या विषाद है कि जो सभी जनता को खुश कर देगा। लेकिन जितना पैसा राशि थी उतना पैसा मैंने लगा दिया है। तो कोई गाँव में कुछ कम हुआ, कहीं कुछ ज़्यादा हुआ, लेकिन हर एक गाँव में कोई गांव हमारा ऐसा छूटा नहीं है कि जहां पर ये 5 सालों में काम नहीं हुआ है या 15 सालों में काम नहीं। बसौर चकिया के लोग बता रहे थे कि उनके यहाँ आने जाने के लिए रोड नहीं था, गली नहीं था। अभी जो है इधर अश्वनी जी वहाँ जा कर के सड़क बनाए हैं, मुखिया जी तो रोड नहीं बनाए तो कहने का मतलब है कि अश्वनी जी हमको बता दीजिए, आप देख लीजिए चल के। बसौर चकिया के तो स्वर्ग बना दिया है। वहाँ जो निकलते थे तो भट ठेवना हिल में निकलते थे, लेकिन वहाँ कच्ची सड़क मैंने बनवाया, उस पर खरिंजा मैंने करवाया, उस पर पिच मैंने करवाया। वहाँ सामुदायिक भवन जो बना दिया है, वहाँ गमछी बिछाने का जरूरत नहीं है।
एक महादलित की बस्ती में वैसा सामुदायिक भवन बिहार के बहुत कम स्थानों में होगा, चल के देख लीजिए। आपको क्या लगता है कि इस बार, जैसा कि मैडम बता रही हैं कि इस कोरोना काल में जो काम होना चाहिए था एक मुखिया के लिए वो काम नहीं हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं? ना काम तो 2 साल तो आदमी घर से निकला नहीं, उसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर हुआ है, उसमें कुछ पैसा भी लगा, 2 लाख रुपया समझिए कि मार्च उसी से बटा, उसके पहले वाला भी मार्च विकासे को पैसा से बटा था, लेकिन उसके पास जो पैसा बचा वो तो समूचा खर्चा हो गया। तो देखने की जरूरत है, जहाँ पर काम हुआ वहाँ पर कहानी कर। हमारे विपक्षी को यही कहिए कि अपने जात की बस्ती सुबनचकिया में जाके पूछिए, उन्हीं की जात का बस्ती सुबनचकिया है। सुबनचकिया में करीब 50 घर जादव परिवार के लोग रहते हैं, उसे जाके पूछिए कि यहाँ काम हुआ है कि नहीं। पहले वहाँ ना पूछते, गोपालपुर मठिया में पूछिए कि यहाँ काम हुआ है कि नहीं। बसौर चकिया में काहे के लिए पूछते हैं भाई? नहीं, वहाँ के लोग ग्रामीण बता रहे थे, उनका नहीं कह रहे प्रत्याशी, ग्रामीण ऐसा कह रहे थे कि वहाँ ये दिक्कत है, हम लोग को रोड गली का नली का दिक्कत है। तो वहाँ माने कौन फंड से एकाध को बसौर में इनका फंड से काम हुआ है, हमको साबित कर दीजिए। बसौर में जो है कि मैंने सड़क बनाया है, तो बसौर में हमको बता दीजिए, एक आध जगह दिखा दीजिए कि इनका कहीं बोर्ड पर नाम लिखा हुआ है। जब काम की जगह तो बोर्ड पर नाम लिखाएगा ना जी, तो कहीं भी बोर्ड हमको दिखा दें कि जिला परिषद का बोर्ड लगा हुआ है बसौर में। मतलब वहाँ बसौर में भी काम करने की जरूरत। एक पैसा का काम नहीं हुआ बसौर में। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि एक पैसा का काम नहीं बसौर में हुआ, नहीं तिनेरी में हुआ, नहीं धनौती में हुआ, नहीं तिनेरी मठिया में हुआ, गोपालपुर मठिया में वो काम हुआ। एक बताइए कि इस बार चुनावी मुद्दा, जिस मुद्दे को लेकर के आप जा रहे हैं, उस मुद्दा के बारे में आप तो सबसे पहले तो चुनावी में अब जीतेंगे तो सबसे पहला प्राथमिकता होगा पंचायत सरकार भवन, जो अधूरा पड़ा हुआ है, कार्य शुरू हो गया है, कुछ आपसी रंजिश के कारण वहां पर नाप जो वाला मैटर फंस गया, वहां बोर्ड भी बना हुआ है, 6 लाख रुपया एडवांस भी आया हुआ है। तो सबसे पहला प्राथमिकता हमारा होगा पंचायत सरकार भवन। एक उप स्वास्थ्य केंद्र है तिनेरी में, वो भी पास हो गया है, उस भी इलेक्शन के बाद उसमें भी काम लगेगा। तो ये 2 चीज सबसे बड़ी प्राथमिकता है मेरा है कि एक हॉस्पिटल, एक पंचायत सरकार भवन, जहां बैठकर पंचायत का कार्य होगा, यही सबसे बड़ी। इस बार अपने चुनाव में अपने मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? अरे संदेश तो यही कहेंगे, शांति से, जितना शांति से आप लोग चुनाव जिस किसी का मन हो आप वोट दे दीजिए। हम यही कहे, सभी जगह यही कहते हैं कि जनमत के कदर करना है। 30 तारीख 1 तारीख की आप लोग पता लगा लीजिए कि कौन कैंडिडेट जीत रहे हैं, उसी को आप वोट दे दीजिए। अगर हम कैंडिडेट में हार रहे हैं तो हम पूरे जनता के सामने कह रहे हैं कि हमको वोट मत, लेकिन हाँ, हृदय पर हाथ रख के परीक्षा लेना होगा। परीक्षा ले लीजिए, जो जीत रहा है उसको दे दीजिए। जनमत के कदर सब कोई करता है, आज जनमत के कदर नहीं कीजिएगा तो धारा में एक मछली ऐसा जानवर है, धारा में चढ़ता है ना, धारा में आदमी तो डूबने है, धारा के विपरीत जाइएगा डूब जाइएगा, कहीं विकास नहीं होगा। मेरा भी यही है, जो जनमत की कदर कीजिए, जो जीत रहा है उसको दीजिए। जहाँ पर आपको कुछ अच्छा किए हैं, कोई कभी मुखिया जी कोई काम हम लोग अच्छा किए हैं, ये नहीं है कि वो नली गली काम, बहुत सारा काम, जैसे लोगों का किसी को केस मुकदमा हो गया, आपस में झगड़ा हो गया, तो वो भी लोग मुखिया जी के पास जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि दोनों के आव लड़ाते हैं, कभी वैसा कोई बता नहीं सकता है। जहाँ तक मुखिया जी सुलह करवाते हैं, यदि किसी को केस मुकदमा हुआ तो उसको माने बचाने का काम करते हैं कि जेल नहीं जाए, बच जाए। यदि किसी को डॉक्टरी के काम है वो भी पैरवी, बैंक के काम है वो भी पैरवी, तो काम हर काम कामे है, हर काम एक ऋण है। जैसे जनता लोग वोट देते हैं तो हम उनका ऋणी हो जाते हैं, तो जनता के भी समझना चाहिए कि कोई काम मुखिया जी कर दिए तो हम ऋणी हो गए। ये नहीं है कि वो नली गली काम है, नली गली सब कर दिए और आप गए तो हम मुँह फेर लिए, घर ही है बोल दिए नहीं है। यदि आधा रात में भी जनता लोग के कोई काम लगे कि कोई वैसा विकट समस्या में है या एक फोन गया तो हमारे हस्बैंड हाजिर रहते पूरे पंचायत के लिए। ही नहीं है कि कोई मठिया में कह देगा कि नहीं, कोई मठिया में कह देगा कि नहीं, कोई बसौर, कोई धनौती कि नहीं, खाली तिनेरी के लिए पूछ लीजिए। यदि आधा रात के भी काम लगेगा या धूप कड़ाके के धूप में भी काम लगेगा, वर्षा में भी काम लगेगा, एक फोन कर दे तो हाजिर हैं। इस तरह कोई एगो बच्चा भी चल जाए मेरे यहाँ की साइन के जरूरत है तो ये नहीं पूछेंगे कि किसका बच्चा है, का हमारे पंचायत के ना है, आंख मूंद के विश्वास पर कर देते हैं। तो ये भी एक बड़ी बात होती है। तो संदेश में आप क्या देना चाहते हैं? यही देना चाहेंगे कि जो कदर कर रही हूँ मैं, वही कदर जनता के हरदम हमेशा करते रहूँगी। यदि जनता मेरा साथ दिए तो वही कदर जनता से वही सेवा करते रहूँगी। हाथ जोड़ के विनती यही है। मुखिया पद की जीत की जो कहते हैं कि हैट्रिक लगा चुका ये परिवार पति पत्नी, क्या चौथी बार जीत कर रिकॉर्ड बनाएगा? देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि रेणु देवी इस चुनावी मैदान में क्या दूसरी बार जीत की नैया पार कर पाती हैं या नहीं। आप देखते रहिए RBS न्यूज मसौढ़ी। मैं अरविंद कुमार अपने कैमरामैन बलबीर के साथ।